हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी सावन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। कराल महाकाल काल कृपालु। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए नित्य शिव जी की पूजा और आराधना करना चाहिए। सावन मास के महत्व के पीछे महादेव का वरदान है। उन्होंने देवी देवताओं को वरदान दिया कि सावन में जो मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाएगा उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। श्रावण मास की शिव भक्ति के समय इस माह रुद्राभिषेक, शिव पूजा से मोक्ष की तापों से मुक्ति मिलती है। हर जीवात्मा चाहे तो रूपी परमात्मा किसी भी रूप पूजक इस माह में शिवमय हो जाना चाहिए। किसी भी इष्ट देव के पूजक हो, लेकिन इस माह में, सावन मास में शिवमय हो जाना चाहिए। इस माह में एक बेलपत्र भी अगर शिव जी को अर्पित किया जाए तो वह अमोघ फलदायी होता है। जिस प्रकार मकर राशि पर सूर्य के पहुंचने पर सभी देवी देवता यक्ष आदि पृथ्वी पर आते हैं, उसी प्रकार कर्क के राशिगत में सूर्य में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, गण आदि के सावन मास में पृथ्वी पर ही वास करते हैं। सभी अलग अलग रूपों में अनेक प्रकार से शिव आराधना का अपना पुण्य बढ़ाते हैं। श्रावण मास के महत्व के पीछे स्वयं भगवान शिव का वरदान है। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो उसके ताप से सभी देवी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में त्राह त्राह मच गई। किसी के पास भी इसका निदान नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव के शरण में गए और लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस शिव का पान किया, इस विष का पान किया। लोक कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उसका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, मगर कहीं उन्हें शांति नहीं मिली। तब अतः में पृथ्वी पर आकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहाँ कुछ शांति मिली। शिव के साथ ही सभी 33 कोटि देवी देवता और पीपल वृक्ष अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छवि, छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगा। चंद्रमा ने अपनी पूर्ण शीतल शक्ति से शिव को शांति पहुंचाई तो शेषनाग गले में लिपटाए उस कालकूट विष को, दाह को अब कम करने में लग गए। इंद्राजी, देवराज इंद्र और गंगा शिव शीश पर जल वर्षा करने लगे। सभी शिवगण भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि शिव को खिलाने लगे, जिससे भोलेनाथ को शांति मिली। इस तरह श्रावण मास की समाप्ति तक भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहे। उन्होंने चंद्रमा, पीपल वृक्ष, शेषनाग आदि सभी को वरदान दिया कि इस माह में जो भी जीव मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाएगा उसे संसार में तीनों कष्टों यानी तापों से मुक्ति मिलेगी, उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का पर विशेष अनुग्रह करते हुए शिव ने कहा कि जो तुम्हारे दिन यानी सोमवार को मेरी आराधना करेगा वह मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसे किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं सताएगी। शेषनाग को शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस माह में नागों को दूध पिलाएगा उसे काल कभी नहीं सताएगा। शेषनाग को शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस माह में नागों को दूध पिलाएगा उसे काल कभी नहीं सताएगा और उसके वंश वृद्धि की कोई रुकावट नहीं आएगा। माँ गंगा माँ को भगवान शिव ने कहा कि जो इस माह में गंगा जल मुझे अर्पित करेगा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पीपल वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी शीतल छाया में बैठकर मुझे असीम शांति मिली, इसलिए मेरा अंश तुम्हारे अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। शिव के इस वचन को सुनकर सभी देवों ने उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल अर्पित किया। तभी से श्रावण मास का महत्व बढ़ गया। इस मास में जो भी व्यक्ति शिव पर गंगा जल अर्पित करता है वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कराल महाकाल काल कृपालु। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए नित्य शिव जी की आराधना करें। काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर, भजामि शंकर, शंकर शंभो तव शरणम का भजन करें। यह भजन जीवन के सारे दुख दूर कर देगा। इस पूजा से पूरी फल की प्राप्ति होती है। यह भजन जीवन के सारे दुख दूर कर देगा।
इसलिए गाइस भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन मास से बेहतर कोई और समय नहीं है। मन सावन मास में शिव आराधना से भविष्य को भी बदला जा सकता है। बस आपको सच्चे दिल से उनकी आराधना करना चाहिए और ना करने से केवल स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती बल्कि ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के ग्रह पीड़ा और समाधान स्वतः होने लगता है। और स्त्रियां एकमात्र शिव की उपासना कर अनिष्ट ग्रहों से। आगे आप लोग को एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे के भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग के लेख के विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग में निर्धन रहना लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग के भरोसे बैठे रहना मूर्खता है, सिवा कुछ और नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो कर्म करके अपने भाग को बदल सकता है। आप कहीं प्रदेश में जाए, मुझे विश्वास है आप वहाँ अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी यह बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में कोई पंडिताई का कोई कदर नहीं है। किसी दूसरे गांव में या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाए। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टेक से शेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वो सोचने लगा, इस नगर में उसका गाँव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं, उसे भिक्षा तक देने को तैयार नहीं है। यह सोचकर वो थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले एक बात पंडिताई करके भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वो भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण के हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप उस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता। शिव बोले, मृत लोक है प्रिय, यहाँ पर हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती की अपनी जिस पर अड़ी रही, अंतः हार कर शिव पार्वती की बात माननी पड़ी। शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उसे रास्ते में, जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, उसे सोने की ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा, उसने सोचा कि आंख बंद करके कितनी दूर चल सकता हूँ। यह सोचकर अपनी आंख बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट को बिल्कुल समीप से होकर गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद उसने अपनी आंख खोली। यह देखा भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था न प्रिय, वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य को कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव को पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन परिवार का ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। वह आप उन्हीं में आप किसी को एक को धनवान बना दे, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दे। मुझे उम्मीद है तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे, इस तरह वह धनवान बन जाएंगे। शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार अति विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव को और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव बोले, मैं तुम दोनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझते के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया के सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मण एक जवान खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके पैर के सामने से गाँव का जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उसे मुग्ध हो उठा। वह
इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा। यह सोचकर उसने अपने घोड़े को घोड़े पर बैठा और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसकी सीमा कुछ और नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहाँ खड़ी थी। अपनी पत्नी को सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफ़ी सोचने समझने के बाद, भगवान शिव मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु। भगवान शिव ने कहा कि अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। सोचने लगी तीनों के वास्तव में ही भाग्यहीन है। विधि उनके सामने जो लिख दिया है उसे देवी देवता नहीं बदल सकते। यहीं पे भाग्यहीन ब्राह्मण की कथा समाप्त होती है गाइस। हर हर महादेव। धन्यवाद।